नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, हम जो है जिला सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं रुद्रप्रयाग जिले को। रुद्रप्रयाग की सबसे पहले हम सीमाओं को देखेंगे और फिर उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधा आप मैप पे चलते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा प्यारा उत्तराखंड और ये है यहाँ पे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। रुद्रप्रयाग जिले की जो है सीमाएं 4 अन्य जिलों से लगती है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे उत्तरकाशी, फिर है यहाँ पे टिहरी गढ़वाल, और ये है पौड़ी गढ़वाल, और ये है चमोली। यानी रुद्रप्रयाग से 4 डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं और ये चारों ओर से घिरा हुआ है और इसीलिए इसे आंतरिक जिला बोला जाता है। आंतरिक यानी ये ना तो बाह्य किसी देश से सीमा बनाता है और ना ही किसी अन्य राज्य से सीमा बनाता है। उत्तराखंड के 4 आंतरिक जिले हैं, जैसे एक तो रुद्रप्रयाग, दूसरा टिहरी गढ़वाल, तीसरा बागेश्वर और चौथा है अल्मोड़ा। ये चारों के चारों जिले जो है भारत के किसी भी अन्य राज्य से सीमा नहीं बनाते, ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम विस्तृत रूप से और देखते हैं नीचे। और हाँ, एक और चीज यहाँ पे देखते हैं हम कि रुद्रप्रयाग जो जिला है इसको कैसे बनाया गया था। सबसे पहले इसका जो गठन है 16 सितंबर 1997 को हुआ और टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और चमोली गढ़वाल की जो सीमाओं से ये इस जिले का निर्माण हुआ था। ये इसकी सीमाओं को काटकर इसका निर्माण हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं रुद्रप्रयाग जिले का इतिहास। महाभारत काल में रुद्रप्रयाग का नाम जो है हमें रुद्रावत देखने को मिलता है। ठीक है, महाभारत काल में अगर पूछा जाए रुद्रावत, और अगर रुद्रप्रयाग का पुराना नाम पूछा जाएगा तो पुनार कहा जाता था पहले। रुद्रप्रयाग को जो तहसील 1989 में बनाया गया था तहसील के रूप में, और जिले के रूप में गठन 16 सितंबर 1997 को जो है इसको पूर्ण जिला बनाया गया था। और 3 जिलों को यानी टिहरी, पोहड़ी और चमोली की सीमाओं को काटकर ये डिस्ट्रिक्ट जो है बनाया गया था। ये टिहरी की कुछ सीमा और यहाँ पे पौड़ी की और ये चमोली की कुछ सीमाओं को काटकर रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का जो है गठन किया गया था। इसके बाद रुद्रप्रयाग नगर पंचायत सन 2002 में बनी और नगर पालिका सन 2006 में बनी थी। रुद्रप्रयाग जिले की हम भौगोलिक स्थिति के बारे में जाने तो जो रुद्रप्रयाग स्थान है, ठीक है, रुद्रप्रयाग स्थान है वो पंच प्रयागों में से एक है। और यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो है संगम है। रुद्रप्रयाग जिले का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1984 वर्ग किलोमीटर यानी 1984 वर्ग किलोमीटर है। और ये 4 जिलों को अपनी सीमाएं बनाता है, जैसा हमने देखा, चमोली, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी। और ये पूर्ण रूप से आंतरिक जिला है। ठीक है, ये कैसा है, आंतरिक जिला है। ये कोई भी अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता, ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। एक और फैक्ट हम ध्यान रखते हैं कि हाल ही में जो काकड़ा गार्ड बर्ड वाचिंग नेचर ट्रेल है इसका उद्घाटन जो है रुद्रप्रयाग में ही हुआ है। और वन विभाग के वन संरक्षक धनंजय मोहन साहब ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अब हम रुद्रप्रयाग के ताल और सरोवर के बारे में जानते हैं। रुद्रप्रयाग में सबसे प्रसिद्ध ताल है जो गांधी सरोवर। इसी को दूसरा नाम जो है सरवदी सरोवर भी, सरवदी ताल भी बोला जाता है या फिर चौरावड़ी ताल भी बोला जाता है। और ये केदारनाथ मंदिर से ही कुछ दूरी पर है। केदारनाथ मंदिर के पीछे ऊपर कुछ दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर जो है 1948 में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, जिस कारण इसे इसका नाम जो है गांधी सरोवर पड़ा था। इसके अलावा देवरिया ताल है जो कि ऊखीमठ के पास स्थित है। और इस ताल को इंद्र सरोवर भी कहा जाता है। किस ताल को, देवरिया ताल को इंद्र सरोवर भी कहा जाता है। और इस ताल में चौकम्बा जो शिखर है, जो चौकम्बा पर्वत है, इसका जो प्रतिबिंब दिखाई देता है इस ताल में। फिर इसके अलावा बदानी ताल रुद्रप्रयाग में है। भेंट ताल जो है रुद्रप्रयाग में, जिसका आकार कैसा है, अंडाकार है। ठीक है, अंडाकार इसका आकार है भेंट ताल का। फिर सुखदी ताल है रुद्रप्रयाग में। वासुकी ताल जो है आपका टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले की सीमा पर स्थित है। ठीक है, वासुकी ताल टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले की सीमा पर स्थित है। और इसका जो पानी है वो लाल रंग का है और यहाँ पे नीले रंग के कमल क्या है, खिलते हैं, यानी नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद दिदुरी ताल भी रुद्रप्रयाग की ऊखीमठ में स्थित है और बिसुनी ताल भी ऊखीमठ में स्थित है। इसके बाद हम रुद्रप्रयाग की ग्लेशियर, कुंड और गुफा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले केदारनाथ ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में स्थित है। चौरावाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग के केदारनाथ के समीप ही स्थित है। और गौरीकुंड जो कि गर्म पानी का कुंड है, यह भी रुद्रप्रयाग में स्थित है। इसके अलावा नाग और ब्रह्मकुंड, जो नाग और ब्रह्मकुंड है, ये जो त्रिजुकी नारायण मंदिर है हमारा,
इसके समीप ही है, मतलब यहीं पे स्थित है नाग और ब्रह्मकुंड। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, कहाँ पे स्थित है, त्रिजुगी नारायण मंदिर के समीप। और सरस्वती कुंड भी यहाँ पे स्थित है त्रिजुगी नारायण के पास। और इसके अलावा हम भौरी अमोला कुंड ये भी देखते हैं रुद्रप्रयाग में। और इसके अलावा केदारनाथ में हम देखते हैं हंस कुंड, उदक कुंड, रेतस कुंड, अमृत कुंड। ये जो है सारे के सारे कहाँ पे, केदारनाथ में। हंस कुंड, उदक कुंड, रेतस कुंड और अमृत कुंड। इसके अलावा कुछ गुफाएं हम देखते हैं, ब्रह्म गुफा और भीम गुफा। कहाँ पे स्थित है, केदारनाथ में। कौन कौन सी, ब्रह्म गुफा और भीम गुफा। जब मोदी जी आए थे मई 2019 में यहाँ पे, तो उनके द्वारा भी केदारनाथ की जो एक गुफा थी, ध्यान गुफा, इसमें साधना की थी उनके द्वारा। और एक और अन्य तथ्य यहाँ पे कि भैरव जाप। भैरव जाप क्या है, ये केदारनाथ मंदिर के निकट एक शिला है, ठीक है, बहुत बड़ा पत्थर है, शिला है, जिसे जो है भैरव जाप कहा जाता है। और माना जाता है कि इस शिला से क्या है, स्वर्ग में पहुंचने का एक मार्ग है, ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, स्वर्ग रोहिणी शिला भी बोला जाता है। अब आपने स्वर्ग रोहिणी पर्वत भी सुना होगा, जो कि कहाँ है, उत्तरकाशी में। तो ये आपने ध्यान रखना है कि स्वर्ग रोहिणी शिला कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में। और स्वर्ग रोहिणी पर्वत कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रुद्रप्रयाग में जो वन और बुग्याल है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में जो आपने एक मिश्रित वन खेती मॉडल देखा था उत्तराखंड में, मिश्रित वन जो मॉडल था खेती का, वो दिया था जगत सिंह चौधरी जी के द्वारा, ठीक है। और इनका संबंध भी कहाँ से है, रुद्रप्रयाग से है। और इनका जो उपनाम है वो क्या है, जंगली है, ठीक है। तो 2006 में इन्हें आर्यभट्ट सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। और रुद्रप्रयाग में ही हमें देखने को मिलता है राष्ट्रीय पक्षी संग्रहालय, ठीक है। इसका निर्माण भी रुद्रप्रयाग में करा जा रहा है, यानी बर्ड म्यूजियम का जो निर्माण है वो रुद्रप्रयाग में किया जा रहा है। और रुद्रप्रयाग जिले में हमें सबसे कम जो कृषि योग्य भूमि देखने को मिलती है, कहाँ पे, रुद्रप्रयाग। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और रुद्रप्रयाग में जो बुग्याल है, और हम वो देखते हैं, जैसे बर्मी बुग्याल है, चोपता बुग्याल है और मननी बुग्याल है। कौन कौन सा है, बर्मी, चोपता और मननी बुग्याल कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग में। अली बुग्याल है, ये जो है रुद्रप्रयाग और चमोली की सीमा में पड़ता है, ठीक है। कौन सा, अली बुग्याल। और इसके अलावा जो खसनी खर्क बुग्याल है, ये मदमेश्वर नाथ मंदिर के पास में स्थित है रुद्रप्रयाग में। कहाँ, कौन सा है, कसनी खर्क बुग्याल। और दुग्गलबीटा नामक एक पर्यटक स्थल है, ये भी कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग में। इसके अलावा अन्य रुद्रप्रयाग के जो प्रमुख मेले हैं वो हम देखते हैं, जैसे भथूज मेला है, इंपॉर्टेंट है। भथूज मेला जो है केदारनाथ मंदिर में रक्षाबंधन में जो है, रक्षाबंधन के एक दिन पहले लगता है। कहाँ पे, केदारनाथ मंदिर में रक्षाबंधन से एक दिन पहले लगता है। और इसी को क्या बोला जाता है, अन्नकूट दर्शन या फिर अन्नकूट उत्सव भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण है झाक मेला। ये जो है कहाँ पे, गुप्त काशी में लगता है, और बैसाख के 2 गते को लगता है गुप्त काशी में। इसमें क्या होता है कि जो जलते हुए अंगारे हैं ना, अंगारों पर नृत्य किया जाता है, इसलिए काफी प्रसिद्ध है। कौन सा, जाक मेला, रुद्रप्रयाग, गुप्त काशी में। और हम देखते हैं कि कार्तिक जो स्वामी कार्तिकेय का मेला है, ये भी रुद्रप्रयाग में कौंच जो क्रौंच पर्वत है उस पे लगता है, किस जून के महीने में। और फिर हम कोटेश्वर महादेव मंदिर मेला देखते हैं रुद्रप्रयाग में, अलकनंदा नदी के तट पे। और ओंकारेश्वर मेला लगता है यहाँ पे ऊखीमठ में, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वामन द्वादशी मेला लगता है, कहाँ पे, त्रिजुगी नारायण मंदिर में लगता है रुद्रप्रयाग में, वामन द्वादशी मेला। इसके अलावा अगस्त मुनि का मेला लगता है रुद्रप्रयाग में, अगस्त मुनि नामक स्थान पर। और मखूमठ का मेला भी हम देखते हैं कि जो तुंगनाथ का जो मंदिर है, तुंगनाथ के जब कपाट बंद होते हैं तो भगवान शिव की जो डोली है वो मखूमठ के लिए आती है। तो उस समय उनके भव्य स्वागत के लिए वो मेला आयोजित करा जाता है, ठीक है। कौन सा, मखूमठ मेला। और फिर साणेश्वर मेला है, ये अगस्त मुनि के जो सिल्ला गांव है यहाँ पे लगता है। और साणेश्वर मंदिर में ये प्रति 12 वर्ष में यहाँ पे यज्ञ करा जाता है और इस मेले का आयोजन करा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हम प्रसिद्ध मंदिर देखते हैं, जैसे पंच केदारों में से 3 केदार कहाँ पे स्थित है, रुद्रप्रयाग में है। केदारनाथ, तुंगनाथ और मदमेश्वरनाथ। ये तीनों के तीनों कहाँ स्थित है, ये तीनों के तीनों रुद्रप्रयाग में स्थित है, केदारनाथ, तुंगनाथ और मदमेश्वर। और रुद्रप्रयाग के जो ऊखीमठ में केदारनाथ समिति का क्या है, मुख्यालय है। और यहीं पे रावल जो पुजारी है, जो केदारनाथ में पूजा करते हैं, उनका आवास स्थल भी कहाँ पर है, ऊखीमठ में, ठीक है। और जो ऊखीमठ में क्या है, एक ओंकारेश्वर शिव का मंदिर है, जिसका निर्माण जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे उनके द्वारा करा गया था। कहाँ पर स्थित है ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ में। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। फिर कोटेश्वर महादेव गुफा मंदिर है रुद्रप्रयाग में, अलकनंदा नदी के तट पे।
कौन सा, कोटेश्वर महादेव गुफा मंदिर। फिर मुंडकटिया गणेश का जो मंदिर है सोनप्रयाग में है, और बाणासुरगढ़ मंदिर गुप्तकाशी में स्थित है। और त्रिजुगी नारायण मंदिर जो हम देखते हैं किस लिए प्रसिद्ध है, भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ये भी कहाँ है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। इसके अलावा हम देखते हैं विश्वनाथ मंदिर। एक तो हम विश्वनाथ मंदिर देखते हैं उत्तरकाशी में, और एक देखते हैं गुप्तकाशी में, तो इसका आपने ध्यान रखना है। फिर दूसरा है कार्तिक स्वामी मंदिर, रुद्रप्रयाग जिले में क्रौंच पर्वत पर स्थित है कार्तिक स्वामी मंदिर। और माँ हरियाली देवी मंदिर भी है, ठीक है, जसोली गांव में ये। और यहाँ पे क्या होता है कि रक्षाबंधन और दीपावली में 2 बार, वर्ष में 2 बार यहाँ पे यात्रा होती है और भोग के रूप में खीर चढ़ाई जाती है। तो माँ हरियाली देवी का मंदिर भी कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। नाला का बौद्ध स्तूप कहाँ है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। माँ मठियाणी, जो माँ मठियाणा देवी मंदिर है, रुद्रप्रयाग में स्थित है ये भी। तो नवरात्रि में यहाँ पे प्रतिवर्ष मेला लगता है। इसके बाद जो है अगस्त्य मुनि, अगस्त्य मुनि में क्या है, मंदाकिनी और धूल घाट जो है उसका संगम है। और यहाँ पे ऋषि अगस्त्य मुनि ने तपस्या करी थी, और यहीं पे जो है अगस्तेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग के जो सोनप्रयाग में वासुकी और मंदाकिनी नदी का संगम होता है, और यहीं पे जो है कैलाश मंदिर भी बनाया गया है। तो सोनप्रयाग में वासुकी और मंदाकिनी के तट पे ये मंदिर बना हुआ है। और अर्धनारेश्वर मंदिर और मणिकर्णिका जो कुंड है ये भी कहाँ स्थित है, गुप्तकाशी में स्थित है। इसके बाद जो हम नारायण कोटि का जो मूर्तिमय मंदिर देखते हैं, प्राचीन समय में यहाँ पे क्या थे कि 360 छोटे बड़े मंदिर थे। ये कहाँ पे स्थित है, गुप्तकाशी के निकट ही स्थित है, यानी गुप्तकाशी में स्थित है। कौन सा, नारायण कोटि का मूर्तिमय मंदिर। उमरा नारायण मंदिर, ये रुद्रप्रयाग से 7 किलोमीटर दूर है कोटेश्वर मार्ग पर, ठीक है। और यहाँ पे भगवान नारायण ने तपस्या करी थी उमरा वृक्ष के नीचे। कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में स्थित है। राकेश्वरी मंदिर है जो कालीमठ के पट्टी रांसी गांव में स्थित है ये, ठीक है। और यहाँ पे प्रत्येक 24 साल में महायज्ञ होता है। कहाँ पे, राकेश्वरी मंदिर में। और कालीमठ जो मंदिर है माँ काली के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पे काली माता का शक्तिपीठ स्थित है। पुराणों में इस क्षेत्र को क्या बोला जाता था, काली क्षेत्र बोला जाता था, कालीमठ मंदिर। इसके अलावा कुछ अन्य पर्यटक स्थल है, ठीक है, जैसे चोपता हो गया, कविल्टा हो गया, ठीक है। कालीमठ घाटी में जो है मंदाकिनी और काली गंगा का संगम होता है, ठीक है, जो कालीमठ घाटी है। इसके बाद हम देखते हैं चोपता को। चोपता को क्या बोला जाता है, उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है किसको, चोपता को। और इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से 8,556 फीट की ऊंचाई है। और ये ट्रैकिंग, हाइकिंग और फिर माउंटेन हाइकिंग के लिए प्रसिद्ध है। और चोपता दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है, ठीक है। कहाँ पे, तुंगनाथ जो में स्थित जो है चोपता में। और यहाँ पे जो बहुत सारे ट्रैकिंग करते हैं, जैसे चोपता, तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक पर बहुत ये अधिक प्रसिद्ध है। ये तीनों ट्रैक ही अच्छे हैं, मतलब प्रसिद्ध है। फिर हम देखते हैं कविल्टा। कविल्टा जो है जो महाकवि कालिदास जी थे उनका जन्म स्थान माना जाता है कविल्टा को। और माना जाता है कि यहीं पे इनका जन्म हुआ था, और यहाँ पे एक भव्य स्मारक भी बना हुआ है। और 2005 में यहाँ पे ये प्रतिमा स्थापित की गई थी, जो कि वर्तमान में केदार घाटी का जो है साहित्यिक तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है, ठीक है। और फिर कालीशिला है यहाँ पे। कालीशिला कालीमठ से 5 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे क्या है, महालक्ष्मी मंदिर शिलालेख जो है, इसे इसे ही क्या बोला जाता है, काली काला शैल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है कोटी माहेश्वरी, ठीक है, कोटी माहेश्वरी ये भी कालीमठ से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। और यहाँ पे कौन से नदियों का संगम बनता है, काली गंगा और मनानी। तो इतना प्रसिद्ध है नहीं भाई, ये ध्यान रखना कोटी महेश्वरी मंदिर कहाँ है। और फिर अगला है क्रौंच शिखर या क्रौंच पर्वत, जहाँ पे जो है कार्तिकेय स्वामी जी का मंदिर है। और यहाँ पर क्या है, ये जो रुद्रप्रयाग और पोखरी जो मोटर मार्ग है कनक चौरी नामक स्थान पर स्थित है ये, ठीक है। तो क्रौंच शिखर और कार्तिकेय स्वामी जी मंदिर का आपने ध्यान रखना है, ये कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग में। कुछ अन्य तत्व हम देखते हैं, जैसे रुद्रप्रयाग जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे कम उद्योग वाला जिला है, ठीक है, सबसे कम उद्योग। और यहाँ पे प्रसिद्ध क्या है, पांडव नृत्य और फिर बगड़वाल नृत्य यहाँ पे अत्यधिक प्रसिद्ध है रुद्रप्रयाग जिले का। और मखुमठ जो मंदिर है रुद्रप्रयाग का, वो किस शैली में बना हुआ है, कत्यूरी शैली में बना हुआ है। और जिसका संबंध किससे था, मार्कंडेय ऋषि जी से था। तो मखुमठ मंदिर जो है कत्यूरी शैली में बना हुआ है। और तुंगनाथ हम देखते हैं, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है, देव मंदिर है तुंगनाथ, जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है उत्तराखंड में। और उखीमठ का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, उषा मठ है।
और दिव्यशिला और भैरवशिला कहाँ पे स्थित है? दिव्यशिला और भैरवशिला कहाँ स्थित है? केदारनाथ में। और पटागणिया पर्यटन जो विकास मेला लगता है वो रुद्रप्रयाग में ही लगता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य बुग्याल हम देखते हैं। ठीक है, जैसे जो ऊखीमठ के ब्लॉक में जो गंडूक गांव आता है इसके ऊपर है ये, जैसे बिसूड़ी, टिंगरी, फौली, ये सारे के सारे बुग्याल यहाँ पे स्थित है, तो इतने इम्पोर्टेंट ये है नहीं। और जो रुद्रप्रयाग में क्या है, गुलाब राय मैदान स्थित है जहाँ पे जिम कॉर्बेट जी के द्वारा जो है नरबक्षी बाघ को मारा गया था। कहाँ पे? गुलाब राय मैदान में। तो दोस्तों ये था आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। जल्द ही हम दूसरा डिस्ट्रिक्ट आपको आपके सामने जल्द से दूसरी वीडियो आएगी, तो आप चैनल के साथ बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।